हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए से मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साइलेंस 2 मूवी की जो है पूरी स्टोरी लाइन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मूवी के स्टार्टिंग में आसमा नाम की एक लड़की को बताया जाता है जो एक प्रोस्टिट्यूटर लड़की है एंड वो अपने क्लाइंट के साथ एक होटल में इंटीमेट होती है। एंड उसी के दौरान वो जब होटल से चेकआउट करती है तब वो अपने क्लाइंट के लैपटॉप में एक फोटो देख लेती है जिसे देखकर आसमा डर जाती है। उसके बाद जो है सीन चेंज हो जाता है एंड एक बार के अंदर जो है शूट आउट होता है जिसमें मिनिस्टर का पीए एनकाउंटर के दौरान मारा जाता है। फिर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ये केस एसीपी अविनाश को उनकी स्पेशल क्राइम ब्रांच यूनिट को दे देते हैं। फिर क्राइम सीन को दिखाया जाता है एंड क्राइम सीन को देखकर पता चलता है कि किलर ने एक लड़की आसमा को उसके फेस टू फेस आकर शूट करके मार दिया, जबकि वहीं पर बार में दूसरे 5 लोगों को दूर से शूट करके मारा गया था। और टोटल इस शूटआउट में 7 लोगों की जो है एनकाउंटर हुआ जिसमें आसमा भी इन्वॉल्व थी। तो पुलिस वालों को समझ आ गया था कि शूटआउट सिर्फ आसमा लड़की को मारने के लिए किया था। किलर अकेला था और उसके पास एक स्पेशल गन थी एंड उसी से जो है ये सब कुछ शूट करके मार दिया था। आसमा का मोबाइल गायब था एंड पुलिस वालों ने आसमा के घर पर छानबीन करने के समय आसमा के घर में एक्सपेंसिव कपड़े मिले और कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी मिले थे। पुलिस वाले उस डॉक्टर के पास जाते हैं एंड आसमा के बारे में पूछते हैं। फिर डॉक्टर के पास पता चलता है कि आसमा का एक फ्रेंड रिजवान उसने आसमा को डॉक्टर के पास लाया था, क्योंकि आसमा का जो लास्ट क्लाइंट था उसने जो है आसमा के फेस पर पंच मार दिया था। रिजवान अपने गाँव गया हुआ होता है एंड उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो अपनी गाड़ी सर्विसिंग पर देके गया था। रिजवान 2 दिन बाद गांव से वापस आ जाता है एंड रिजवान को कुछ पता नहीं होता आसमा के बारे में। फिर मूवी में साइको एक्टर अर्जुन को दिखाया जाता है। अर्जुन हमेशा अकेले रहता है और अर्जुन पागल है एंड उसका जो है ट्रीटमेंट होता है। फिर मूवी में गौरव को भी दिखाया जाता है, जो गौरव और अर्जुन डायरेक्टली इस मर्डर केस के साथ लिंक्ड थे। फिर पुलिस आसमा के गांव के घर जाती है एंड पुलिस को वहां पर एक पेन ड्राइव मिलता है। पेन ड्राइव के अंदर एक डेड लड़की तारा की फोटो है, मतलब आसमा ने अपने क्लाइंट के लैपटॉप से उसी फोटो को लिया था एंड उसके बाद वही फोटो को उस पेन ड्राइव में स्टोर करके अपने गांव कुरियर करके भेज दिया। सेम फोटो एसीपी अविनाश को उनके कलीग टीममेट जया ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेल्प पूछने के लिए भेजा था। जया जयपुर पुलिस से है। वो पेन ड्राइव में जिस लड़की की फोटो थी वो लड़की का नाम तारा था और उसका भी मर्डर जयपुर में हो गया था, जिससे ये केस इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि दोनों लड़कियां प्रोस्टिट्यूटर थे एंड दोनों जो है एक ही गैंग के लिए काम करते थे एंड इसलिए इन दोनों का जो है मर्डर कर दिया गया और दोनों का मर्डर लिंक ये केस से इंटरकनेक्टेड था। एंड आसमा को मार दिया गया इसलिए क्योंकि उसे तारा का जो है मर्डर केस के बारे में पता चल गया था। अब पुलिस आसमा के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज चेक करती है, जहां पर आसमा के लास्ट लोकेशन वाली बिल्डिंग का पता चलता है जहां से आसमा ने फोटो खींची थी। और पुलिस वालों को कॉल डिटेल से ये भी पता चलता है कि आसमा के मरने से एक दिन पहले आसमा राजीव और अमीशा नाम की लड़की से बात कर रही थी। पुलिस अब राजीव से मिलने उसके ऑफिस चले जाते हैं और पुलिस वालों को राजीव बताता है कि आसमा राजीव से एक फंक्शन के दौरान मिली थी। फिर पुलिस अमीशा से मिलने चले जाती है। अमीशा बोलती है कि वो भी एक प्रोस्टिट्यूटर है एंड अमीशा के घर वालों ने ही अमीशा को ये धंधे में भेजा था। फिर अमीशा वहां से डर के भाग जाती है। फिर एसीपी अविनाश अमीशा के घर पर 2 गार्ड्स को भेजते हैं एंड उसके घर पर नजर रखने के लिए कहते हैं, लेकिन अमीशा का भी मर्डर हो जाता है पुलिस के लापरवाही की वजह से। फिर पुलिस वालों को अमीशा के घर पर छानबीन करने के बाद एक डायरी मिलती है जिसमें पता चलता है कि अमीशा जयपुर जाने वाली थी फ्लाइट से एंड उसी डायरी पर लिखा था कि और भी लड़कियां बहुत जल्दी फंसने वाली है। फिर पुलिस वाले जयपुर की फ्लाइट्स की सारी डिटेल्स निकाल दिए जिसमें 16-17 साल की लड़कियां मौजूद है। फिर एसीपी अविनाश और उनके टीममेट्स जयपुर निकल जाते हैं। जयपुर फ्लाइट्स में जितने भी लड़कियां सस्पेक्ट थी उनके इंफॉर्मेशन निकाला गया एंड उनके फोन को ट्रेस किया गया, लेकिन वो लोगों का फोन बंद था जिसके कारण पुलिस वालों को कोई भी लोकेशन का डिटेल्स नहीं मिला। और वो लड़कियां अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करने के लिए भी तरस रही थी, लेकिन वो लड़कियों को एक्टर बनने का सपना दिखाकर यहाँ पर लाया गया था और उनसे जो है उनके फोन छीन लिए गए थे। लेकिन उन सभी लड़कियों में से एक लड़की ने अपना फोन छुपा लिया था और वो वॉशरूम में ले जाकर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और तभी जो है पुलिस वालों को ये लोगों का लोकेशन डिटेल पता चल जाता है। इन लड़कियों को एमएलए के बेटे सन्नी के बैचलर्स पार्टी में लेकर जाता है प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए और तभी अविनाश अपने टीममेट्स के साथ जयपुर पहुंच जाते हैं और जयपुर पुलिस की हेल्प लेते हैं लड़कियों को बचाने के लिए। और अविनाश एंड उनकी पुलिस फोर्स के पास लोकेशन होता है, लेकिन वो लोकेशन पर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर कोई भी होटल नहीं है। तभी अविनाश वहां से कुछ लोगों को पूछता है एंड वहां पर पता चलता है कि आसपास में ही एक रिजॉर्ट है। फिर अविनाश अपने पुलिस
पुलिस फोर्स के साथ वो रिसोर्ट पे पहुंच जाता है लड़कियों को बचाने के लिए एंड राइट टाइम पर वो लड़कियों को बचा भी लेता है। पुलिस वहां पहुंचते कि प्रोस्टिट्यूशन के कुछ लोग गौरव को अलर्ट कर देते हैं और गौरव जो है अर्जुन को अलर्ट कर देता है। अर्जुन तो जयपुर से भाग जाता है लेकिन गौरव वहां पर पुलिस वालों के हाथों पकड़ा जाता है। गौरव और बाकी लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि अर्जुन को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। गौरव एक एडल्ट वेबसाइट चलाता है और क्लब भी हैंडल करता है जहां पर वर्जिन लड़कियों की बोली लगाई जाती है। गौरव बताता है कि 2 साल पहले अर्जुन ने गौरव को कॉल किया था और तब से अर्जुन लड़कियां सप्लाई करता है गौरव को। अर्जुन एक साइको था और उसने जो है तारा को मार दिया था इंटीमेट करते टाइम। फिर अविनाश की टीम मुंबई आ जाती है और कातिल को ढूंढने लग जाती है और तब तक मुंबई पुलिस की टीम आजमा के लास्ट क्लाइंट के होटल डिटेल्स के बारे में पता लगा लेते हैं और वहां से पता चलता है कि वहां पर एक प्रिया नाम की लड़की वो फ्लैट को रेंट पे लिया था जिसमें ये लड़कियों को ट्रेन करती थी। फिर पुलिस वाले वही बार में जाते हैं जहां पर शूट आउट हुआ था एंड वहां से जो है बार के पीछे के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस वालों को फुटेज में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसपे डाउट आता है एंड वो गाड़ी का जो है ब्लिंकर खराब रहता है एंड उसी गाड़ी के डिटेल्स चेक करती है एंड वो गाड़ी के डिटेल्स चेक करने से पता चलता है कि वो गाड़ी आजमा का दोस्त रिजवान का होता है। फिर पुलिस रिजवान को अरेस्ट करके रिजवान से पूछताछ करती है। फिर रिजवान पुलिस वालों को बताता है कि रिजवान अर्जुन के लिए काम करता था और जिस दिन आजमा का मर्डर हुआ था उसी दिन रिजवान अर्जुन के साथ वही बार में था। अर्जुन ने वहीं उसके सामने आजमा को शूट करके मार दिया। फिर रिजवान बताता है कि आजमा अर्जुन को दूसरे नंबर से फोटोज भेजकर ब्लैकमेल करती थी और अर्जुन ने ही उसे आजमा को डराने के लिए उस बार में भेजा था। लेकिन वही बार में अर्जुन आ जाता है और आजमा को उसी के सामने शूट करके मार देता है। फिर रिजवान पुलिस वालों को यह भी बताता है कि ये प्रोस्टिट्यूशन के लड़कियों को अर्जुन सप्लाई करता था। इसके बदले जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे राजीव के ऑफिस में जाके दे देता था। फिर पुलिस वालों ने राजीव के कंपनी में जाकर अर्जुन को एज ए प्राइम सस्पेक्ट अरेस्ट कर लिया एंड अर्जुन के रूम में से बहुत सारे जो है सिम्स भी मिले थे। लेकिन तभी अविनाश को डाउट जाता है कि पुलिस आने की खबर सुन के अविनाश कहीं पर भी नहीं भागता, क्योंकि जब अर्जुन ने इतना अच्छा प्लान बना के आजमा को मारा था तब ये यहाँ से क्यों नहीं भागा। फिर अविनाश राजीव के ऑफिस आता है और फिर से पूछताछ करने लगता है। अविनाश को राजीव के कंपनी के एम्प्लॉय से पता चलता है कि अर्जुन पागल था और उसके ट्रीटमेंट चल रही थी और अर्जुन कभी बाहर जाता ही नहीं था। तभी अविनाश की टीम अर्जुन की बहन आरती और उसके हस्बैंड राजीव से पूछताछ करते हैं। अविनाश के पास प्रूफ है कि अर्जुन की बहन आरती जयपुर गई थी और अमीषा का मर्डर किया था और अमीषा के मर्डर स्पॉट से जो है अमीषा के नेल में से आरती का हेयर सैंपल मिला था, जिससे पता लगता है कि अमीषा जो है आरती का मर्डर किया था एंड साथ ही साथ आजमा का भी शूट आउट आरती ने ही अपने पापा की स्पेशल गन से किया था। फिर आरती वहां कन्फेस करती है एंड अविनाश को बताती है कि उसके पापा एक कर्नल ऑफिसर थे एंड आरती जो है एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। जब आरती अब पढ़ाई खत्म करके अपने घर वापस आई थी तब उसके पापा को पता चल जाता है कि आरती एक लेस्बियन गर्ल है। फिर आरती के पापा गिल्ट फील होकर वो अपनी सारी जायदाद, ऑफिस, कंपनी अर्जुन के नाम कर देते हैं और आरती बस एक एम्प्लॉय बनकर रह जाती है। इस बात का बुरा लगता है उसे। उसके बाद आरती वही कंपनी के बिल्डिंग से कूद कर जो है सुसाइड कर लेती है एंड इसी के बाद जो है फिल्म का कहानी दी एंड हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के वीडियो के साथ।